मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूँ। महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्ति पुत्र का अवतार हूँ। मुझे समझो। आपको क्या समझे? आपको भाई पीले वस्त्र में पहन लूं, मुझको समझो भाई। क्या समझे बाबा जी? इसलिए कबीर साहब इन पंडितों से बोलते थे तो इनको लगता था बुरी कि कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर के दादा है। हमको दे बता से बताए हमारे शास्त्रों से वो संत सही है। सही बात। नहीं तो ऐसे तो अपने मन से सब गुरु है। सही बात। शास्त्र तो बिल्कुल सही है। कोई भी कुछ भी बोल दे, आप बैठ जाओ पीले और लाल वस्त्र पहन के और आप कह दो मैं ये कर दूंगा। सर साहिल जी, सर यूट्यूब पे काफी वायरल हो रहा है एक वीडियो। शक्ति पुत्र आप परिचित होंगे शक्ति पुत्र से? बिल्कुल। शक्ति पुत्र कह रहे हैं मैं सनातन पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार हूँ। ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूँ। उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्ति पुत्र का अवतार हूँ। और कभी भी आपसे मिलते हैं तो आप कहते हैं संत रामपाल जी भगवान और संत रामपाल जी हमारे कबीर साहेब सतपुरुष के अवतार हैं। तो अब हम हमारे दर्शक और हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि शक्ति पुत्र सही है कि आप सही हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन परमात्मा के अवतार हैं कि शक्ति पुत्र अपने आप को कैसे अवतार कह रहे हैं। ये बात थोड़े से आउट जा रही है, सुना आज तक नहीं है, मगर ऐसे कैसे कह दिया? क्या आप उनको निरुत्तर कर सकते हैं? देखिएगा, आपने जो कहा है शक्ति पुत्र की बात की है तो वो महाराज जी की हमने बहुत वीडियो सुनी है जी। और वो जो कहते हैं मैं अवतार हूँ उस परमात्मा का, सतपुरुष परमात्मा का, सनातन परमात्मा का मैं अवतार हूँ। हाँ। तो ये तो गिदड़ भक्तियां हैं उनकी। अच्छा। परमात्मा का अवतार यदि वो आज होते तो आज ये दुनिया इतनी दुखी नहीं होती और आज कुछ कर रहे होते दुनिया के लिए। केवल ये बातें नहीं देते, वो दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते, लोगों को सुखी कर रहे होते। जी, वो कहते मैं, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट है कि मैं नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा। तो संत सेनानाई ने कहा है मैं बकरी ने करी और धरती छुरी खटी और दास सेन साची का है मैं करनो नहीं ठीक। बकरी जब मेहनत करती है ना तो खटीक जो है वो छुरी गले पे चला देता है। इसलिए सेना भगत जी कहते हैं कि मैं करना ठीक नहीं है। मैं यदि आप उस स्तर पर नहीं पहुंचे हो तो अब आप कह रहे हैं कि वो सही किया, हम सही या आप सही। देखिएगा, सही तो कोई नहीं है। देखना बता रहा हूँ, आप समझना, सही कोई नहीं है, सही हमारे ग्रंथ है। सही बात। और जो महापुरुष जो संत इन ग्रंथों पर और आउट ऑफ कोर्स ना बताए, कोर्स से बताए हमारे शास्त्रों से, वो संत सही है। सही बात। नहीं तो ऐसे तो अपने मन से सब गुरु है। सही बात। शास्त्र तो बिल्कुल सही है। कोई भी कुछ भी बोल दे, आप बैठ जाओ पीले या लाल वस्त्र पहन के तो आप कह दो मैं ये कर दूंगा, तो करना कुछ है नहीं है। सुधार देश का हो नहीं रहा। तो अब देखिएगा, उन्होंने कहा है कि मैं सतपुरुष हूँ, सनातन ब्रह्म हूँ, वही है ना, ये वो कह रहे हैं। अब वो है देवी जी के भक्त और देवी जी जो है ये है उनका शक्ति पुत्र कहते हैं अपने। जी, शक्ति का पुत्र। कभी वो देवी भागवत नहीं पढ़ाते। यदि आप पढ़ाते हो तो फिर, यदि पढ़ते हो तो चलिएगा। ये है ना, आप इन्हीं के भक्त हो ना। बिल्कुल यही कहते हैं कि इनका पुत्र हूं। जो इनके भक्त हो तो इस देवी भागवत को उठाइए। गीता प्रेस गोरखपुर का है, 1133 इसका कोड है। इसमें देवी जी कह रही हैं कि 320 पेज पे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को भी अपना पति बनाना नहीं चाहती। मेरे तो पति विराजमान है। अच्छा। और मेरे पति वो जो है ब्रह्म है। किसी में 129 पेज पे लिखा है, देवी भागवतम को 129 पेज पे लिखा है मेरा ब्रह्म से अभेद संबंध है। मतलब उनको एक साथ ही रहते हैं हमेशा, कोई उनको अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनको अलग नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं ना अर्धांगी। तो वो उनकी जो है देवी दुर्गा जी उस ब्रह्म की अर्धांगी है, उनकी पत्नी है ये। अब ये हो गई माता, वो हो गया पिता कौन? ओंकार ब्रह्म। ठीक है। और हमने ये भी सुना है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा जी के पुत्र हैं। बिल्कुल, ये आप एक किसी देवी भागवत में 138 पेज पे लिखा है। अच्छा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों कह रहे हैं कि माता हम तो आपके पुत्र हैं। अच्छा। शिव जी कह रहे हैं मैं तमोगुणी बनाया। अपने आपको पुत्र कह रहे हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हो गए। बिल्कुल। अब ये तो कह रहे हैं कि हम इनके पुत्र हैं। मतलब ये शक्ति देवी के पुत्र कह रहे हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ। ये पुत्र ब्रह्म जो है शक्ति माता का कौन है? पति है।
तो अभी तो इनको ब्रह्म बताया, अभी तो इनके ज्ञान का इतना स्तर गिर चुका है, ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब शक्ति पुत्र हो आप, देवी भागवत कह रही मेरा पति है, अच्छा। और फिर आप कह रहे हो कि मैं उस परब्रह्म का अवतार हूँ, मैं मुझे समझो। आपको क्या समझे? आपको भाई पीले वस्त्र में पहन लूं, मुझको समझो भाई। तो क्या समझे बाबा जी? आपको क्या समझे? आप एक जीव हो, भक्ति करने आए हो इधर, आराम से भक्ति कर लो, उस परमात्मा को पहचान लो। इसी देवी भागवत में सनातन परब्रह्म परमात्मा कोई और है क्या? बिल्कुल, इसी देवी भागवत में 564 पेज पे अच्छा, आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि जो ईश्वर है, जो माया के साथ सारा माया उनके साथ रहती माया है। मतलब कि देवी जी। हाँ, माया मतलब दुर्गा जी होती है, त्रिदेव जन्मी होती, प्रकृति देवी, अष्टांगी, उन्हीं को माया कहते हैं। और वो माया शक्ति है दुर्गा जी, और वो माया जो है ईश्वर की अर्धांगिनी है, मतलब ब्रह्म की, ईश्वर के साथ रहती है। और कौन है? मतलब ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म ओंकार, ठीक है, उनके साथ रहती। और उस ओंकार ब्रह्म को, उस ईश्वर परमात्मा की पूर्ण जानकारी रहती है। पार ब्रह्म बोलते हैं, वो तो लिखने में जाता है कि जो लोग जानते नहीं है तो वो उसका अर्थ अलग कर देते हैं, वो पार ब्रह्म है। अच्छा, वो पार ब्रह्म की जी, ब्रह्म को जानकारी होती है, ब्रह्म ईश्वर को उस पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी होती है। ऐसा कैसे कह रहे हैं? मतलब कोई कहीं पे प्रमाण है क्या? इसी देवी भागवत में 564 पृष्ठ पे लिखा हुआ है स्पष्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि देवी दुर्गा जी के जो है पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये शक्ति पुत्र है, मतलब ये भी उनके पुत्र हुए। अब ये इनके पति कैसे बन जाएंगे? और ना ही इनके पिता बन सकते, ना ही इनके पिता बन सकते हो। ब्रह्म परमात्मा तो इन दोनों से ऊपर है, इन दोनों से ऊपर है, ब्रह्म और देवी से ऊपर। इसलिए कबीर साहब इन पंडितों से बोलते थे तो इनको लगता था बुरी कि कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, और कौन शंकर के दादा है, हमको देवता सुना है। तो ये इसी देवी भागवत में 564 पृष्ठ पढ़ लो तो दादा पता चल जाएंगे, और 138 पृष्ठ पढ़ लो तो मतलब ये अपने आप को शक्ति पुत्र कहते हैं, तो इनके दादा पर सनातन परब्रह्म सनातन है। तो अपने आप को दादा कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया कि अपने आप, जब अपने आप को पुत्र कह रहे हैं तो दादा कैसे हुए? दादा अब जो तो भगत है वो तो बेचारे भगवान को पाने के लिए आए हैं, वो तो कोरा कागज है। सही है। अब आप तो उनको कुछ भी लिख दो गलत सलत, वो तो लिखा गया। सही बात है, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान? उनको नहीं। अब वो शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा, और भी भगत लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उनको असलियत पता चल रही है। सही बात। ये भक्ति दे रहे हैं, गीदड़ भक्ति, और ये समाज का क्या है, पतन कर रहे हैं। ये जो आत्मा है इसका पतन हो रहा है ना। आप परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहे, वो परमात्मा बने बैठे हो मैं करके है, और आपको यही पता नहीं है दुर्गा जी शक्ति पुत्र हो, आपको यही पता नहीं दुर्गा जी माता क्या कह रही है। तो हमको सनातन परब्रह्म, चलिए ये तो आपने सिद्ध कर दिया कि सनातन परब्रह्म कोई और है, और ये अपने आप को पुत्र कह रहे हैं, तो सनातन परब्रह्म ये हो ही नहीं सकते। ये तो इनको गलत अपना स्टेटमेंट है, और अपने आप को, अपने भक्तों को या अपने समाज वालों को बरगला के अपने शरण में लाकर और अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी बातें करेंगे तो अब उस सनातन परमात्मा को कोई किस तरह पाया जा सकता है? आपको कोई इसकी कोई विधि बताइए कहीं? देखिएगा, सनातन परमात्मा परब्रह्म की जानकारी आपको गीता जी में मिलेगी। गीता जी बोली ब्रह्म ने, जो कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आप पढ़ सकते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, और मेरा वो मंत्र है, जो इसे जप कर मेरी भक्ति करेगा वो परम गति, मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। तो ये तो गीता वो ब्रह्म ने बोली है, और वो ब्रह्म कह रहे हैं गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बोल रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, मतलब उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, कि उसकी कृपा से तू शाश्वत और परम शांति को प्राप्त होगा। शाश्वत कोई ब्रह्म जिनके, वो परमात्मा परब्रह्म नहीं है, जिनको देवी भागवत में आपने बताया 564, जी जी, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही जिनको 1862 में आप गीता में बता रहे हैं कि उन्हीं की शरण में जाना है। उनकी शरण में जाने का कहा है। अब उनकी शरण कैसे मिलेगी? उनकी शरण मिलेगी कि गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, अध्याय 4 में आप पढ़ोगे हैं, और उस तत्वदर्शी संत की जब आप खोज करोगे तो वो उस परमात्मा की आपको वाणी बताएंगे, जो कि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में आप पढ़ोगे तो उस ब्रह्मणे मुखे जो उस परमात्मा की बोली हुई वाणी है उसको खोलेंगे, वो बताएंगे कि वो परमात्मा कौन है, वो क्या बता रहे हैं भक्ति विधि, और हमें क्या करना चाहिए। तत्वदर्शी संत बताएंगे। बिल्कुल, तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो हमें वो गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में जो शाश्वत स्थान है, जो परमात्मा है, उसकी जानकारी एक ब्रह्म कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, और वो उस ब्रह्म परमात्मा की वाणी है बोली हुई वो आपको समझाएंगे।
तो तब हमें मालूम चलेगा कि परमात्मा कौन है, क्या है। ऐसे नहीं कि अपने आप को परमात्मा कह दिया। हाँ, सही बात। तो ये मान मेहनत जो बने बैठे हैं, इनसे मेहनत पना नहीं छूट रहा। कबीर साहब ने भी बोला एक पानी में को विकास को कबीर साहब कहते हैं कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट, और मार में होतियार बंदे की ओट में। बस कबीर साहब ने कहा है मैं को मारना है, मैं नहीं करना है। सही। राज तजना, वो कहा है कबीर साहब ने अपने भक्तों द्वारा कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया को ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। मान बड़ाई दिखा के आकर्षित कर रहे हैं अपने आप। ये आकर्षित कर रहा है। अब ये हठयोग की बात करते हैं, मैं योगी हूँ, महायोगी हूँ। तो आप 17 गीता जी में 17 अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हठयोग करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो तमोगुणी असुर स्वभाव वाले हैं। अब बताइएगा, हठयोग तो यहाँ मना कर दिया, राक्षस स्वभाव है, असुर है। अब बताइए, आप तो कह रहे हैं हम योगी हैं। आपने तो राक्षस सिद्ध कर दिया, मतलब रावण भी मैं करता था। शास्त्र कर रहा है, हम नहीं कह रहे। सही बात है, शास्त्र कर रहा है। और ये तो गीता जी का 17 का अध्याय का 5वां श्लोक, ये है गरुड़ पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का। अब इस पढ़ोगे तो वहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जटा रखे हैं, बड़े बड़े लंबे बाल रखे हैं, यदि इनसे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता, तो भाई जो बंदर भालू वगैरह भी है, मतलब कहने का अर्थ है जंगली जानवर भी होते हैं बहुत हैं, जो रेत में लौट रहे हो, मान लो आप नग्न साधु भी घूम रहे, नग्न साधु घूम रहे हो, तो फिर वो गधे कुत्ते भी रेत में लौटते हैं, उनको पहले मुक्ति होगी। वो भी नंगे घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो ये स्वांग नहीं रचना है, कबीर साहब कह रहा है। डम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतरजीनी झूल, और लोग कहें जे करे बंद किए, दो में सूल बबूल। समाज में ये सूल बबूल हो रहे। सूल बबूल ये कबीर साहब की एकदम परफेक्ट वाणी है। इसलिए कबीर साहब से लोग बहुत ज्यादा सकुचाते हैं, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं कि आप पाखंड मत करो। तो ये बाबा जी कहने का अर्थ ये है, आप आइए संत रामपाल जी की शरण में, और ये अपने ही शास्त्र पढ़िए, अपने मन से कुछ मत बोलिए, नहीं तो जैसा बच्चा मन से पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। उस मार्ग में, उस परमात्मा के मार्ग में आप फेल हो जाएंगे, और ये जीवन का नाश कर देंगे भक्तों के। इसलिए दासी प्रार्थना है कि ये शास्त्र पढ़ें और समझे वो परमात्मा कोई और है, हम परमात्मा नहीं है। पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, न्यारा है वो साईं। पार ब्रह्म से हम लोग हैं जीव, और वो परमात्मा तो हमसे न्यारा है, हम परमात्मा नहीं है। सत साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारी बात, हमारे पहुंच, हमारी पुकार उन तक पहुंचे। हम ये निवेदन करेंगे करबद्ध हाथ जोड़ के शक्ति पुत्र जी से कि मैं करे सो मारिए, कभी साहब कह रहे हैं, तू करे सो छूट हुए, इस मार में हो 84 में जाने से अपने आप को बचाएं, और अपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।